नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के बाप के नेता राजकुमार रौत का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर राजस्थान तक सांसद रौत ने आदिवासी की पहचान, जल जंगल जमीन के अधिकार और ILO कनेक्शन 169 को लागू करने पर अपनी बात बेबाकी से रखी। सांसद राजकुमार रौत ने हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में दिए अपने संबोधन को याद करते हुए कहा कि भारत के अनुसूचित जनजाति के लोग ही देश के असली मूल निवासी हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि देश की 14 करोड़ आदिवासी आबादी को उनकी ऐतिहासिक पहचान और अधिकार मिलना संवैधानिक हक है। विश्व आदिवासी दिवस के मंच से बोलते हुए राजकुमार रौत ने कहा कि 1994 में UN द्वारा आदिवासी दिवस घोषित किए जाने के दशकों बाद भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने ठोस काम नहीं किया है। उन्होंने मांग उठाई कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO कनेक्शन 169 के नियमों का पालन किया जाए, जिसके तहत आदिवासी इलाकों में खनन या बड़ी योजनाओं को शुरू करने से पहले स्थानीय आदिवासी समुदाय और ग्राम सभाओं में से परामर्श लेना अनिवार्य होना चाहिए। समारोह के दौरान विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए रौत ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल आदिवासी दिवस की तुलना गलत चीज़ों से करके समाज का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि आदिवासी दिवस किसी भेड़चाल या दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और जल जंगल जमीन को बचाने के संघर्ष का एक प्रतीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भील प्रदेश के मुद्दे पर लड़ाई संसद से सड़क तक जारी रहेगी। सांसद रौत ने अधिकारियों को भी कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आदिवासी अंचल के बजट और विकास कार्यों में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वागड़ क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जब तक आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर उनका पूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सांसद राजकुमार रौत का यह बयान राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस पर दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप राजकुमार रौत का जो ये बयान है वह सुनिए और फिर उसके बाद आप कमेंट करें कि क्या वास्तव में राजकुमार रौत ने जो कहा वह सही है। राष्ट्रीय पार्टियां भारत देश के अंदर 14 से 15 करोड़ आदिवासियों को वोट बैंक मात्र समझ के रखती है। इनकी पार्टियों में आदिवासी विंग बनी हुई है। आदिवासी नाम से उनके संगठन बना दिए हैं और आदिवासी समुदाय को वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यही पार्टियों का प्रतिनिधित्व जब इनकी केंद्र में सरकार होती है, भारत की तरफ से उस विश्व पटल पे बात रखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भारत में कोई आदिवासी समुदाय स्पेशल नहीं रहता है। आदिवासी शब्द के लिए हम कहते हैं कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख संविधान में है? भारत का जो संविधान है उसमें क्या हिंदुस्तान का उल्लेख है? अगर भारत के संविधान में उल्लेख हिंदुस्तान का नहीं है तो आप हिंदुस्तान शब्द के लिए बोल सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम आदिवासी शब्द बोलेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इसी तरह इंडिजिनस पीपल दैट इज आदिवासी, आदिवासी दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब। संविधान की सभा में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी की मजबूत पैरवी करने वाले और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के आदिवासी दलितों की मजबूत पैरवी करने वाले नहीं होते, तो जो आज आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र बना के जो नेता विधानसभा संसद में जा रहा है, जो आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र लगा के कर्मचारी अधिकारी बन के ऑफिसों में जा रहा है और सूट बूट टाई लगा रहा है, अगर ये दो व्यक्ति नहीं होते तो शायद हमारे आगे हांडी होती और पीछे झाड़ू होता। क्योंकि आदिवासी दलितों को इस देश में पढ़ने का अधिकार हजारों सालों से नहीं था, इस संविधान ने हमें दिया। मैं इस मंच से खुला चैलेंज करता हूँ, एक नेता का मैंने भाषण सुना था जयपाल सिंह मुंडा के लिए, और संविधान की अधिकतर पूरी डिबेट हमने पढ़ी कि कहीं पर भी राजेंद्र प्रसाद जी ने यह नहीं कहा था जयपाल सिंह मुंडा को कि आप बकवास करते हो। ये जरूर देखा और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे संविधान की डिबेट पढ़ी और जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के अस्तित्व के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए, उनके अधिकारों के लिए कितना लड़ा पड़ा, तो मैं समझा। तो जयपाल सिंह मुंडा के लिए मेरे मन में जो भाव थे उससे और बढ़ गए।